क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब कि ए वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण इक्वल टू बराबर है इसके, मतलब कि कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हमसे पूछ रहा है तो ए और बी के बीच का कोण क्या है, यानी हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। क्योंकि सीधी सीधी बात है, इसका फॉर्मूला होता है सदिशों का योग बराबर फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये सदिशों का योग का फॉर्मूला होता है। अब सदिशों का घटाव का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब यहाँ से हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, बचा हमारा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू इधर भी बचा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ से बी वेक्टर का बी वेक्टर प्लस 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 कैंसिल हो गया, बचा हमारा प्लस 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये जो 2ab cos थीटा है उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस 2ab, यानी टोटल इधर आएगा तो हो जाएगा 2ab cos थीटा प्लस माइनस 2ab cos थीटा 4ab cos थीटा। यहाँ से हमारा हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से cos थीटा का मान हो जाएगा 0/4 इंटू ab। ये अपरिभाषित होता है, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है। अपरिभाषित इसका मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो cos जो होता है, cos का मान 0 डिग्री, cos का मान 0 किसका होता है, cos थीटा का मान 0 आ गया था। 0 किसका होता है cos में, तो cos थीटा बराबर 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 आता है। यहाँ से हमारा cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो थीटा का मान 90 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा।